पुलिस या किसी और इदारे की हिरासत में नहीं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद भागे हैं। वज़ीर दाखिला ने मोहसिन नकवी के हिरासत में होने की इत्तलात की 2 टोक अल्फाज में तरदीद कर दी। मोहसिन नकवी ने कहा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर KP हाउस में मौजूद नहीं, छापे से पहले अली अमीन गंडापुर भाग गए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हम ढूंढ रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद साख्ता रूपोशी में है। गंडापुर गुम, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गुमशुदगी का मामला पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गया। एडवोकेट जनरल का कहना है कि रिट पटिशन तैयार कर ली। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से आज इस समाअत की दरख्वास्त करेंगे। अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी से इंतजामी उमूर मुतासिर हो रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कल से लापता है। वज़ीर आला से न पार्टी और न ही घर वालों का राब्ता हो रहा है। वफाकी हुकूमत ने PTM पर पाबंदी लगा दी। वजारत दाखिला से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि PTM मुल्क में अमन और सिक्योरिटी के लिए खतरा है। मुजाहिरीन के तशद्दुद से शहीद पुलिस कांस्टेबल की डी चौक पर नमाज जनाजा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी और दीगर आला हुक्काम की शिरकत। शहीद अहलकार को सलामी दी गई। इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात हमीद शाह पर गुज़श्ता रोज़ 26 नंबर चुंगी पर तशद्दुद किया गया था। वज़ीर आज़म का इज़हार मुसम्मत, वाक़े में मुलव्वस तमाम अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि PTI ने हमेशा एहतजाज की आड़ में तशद्दुद का निशाना बनाया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का शहीद कांस्टेबल हमीद शाह के अहल खाना से इज़हार हमदर्दी। कहा, तहरीक इंतशार मुसल्लह जत्थे की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा से लाई गई सरकारी मशीनरी इस्लामाबाद इंतजामिया ने तहवील में ले ली। ज़िला इंतजामिया के ज़राए का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा से लाई गई रेस्क्यू 1122 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ तहवील में ले ली गई हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 रोज़ बाद जिंदगी मामूल पर आ गई। मोबाइल सर्विस भी 3 रोज़ बाद बहाल कर दी गई। फैज़ाबाद इंटरचेंज और एक्सप्रेसवे समेत रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाले रास्ते भी खोल दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाली GT रोड, इस्लामाबाद पेशावर M1, इस्लामाबाद लाहौर M2 मोटरवे भी ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कल रखे गए कंटेनर्स हटा दिए गए हैं। मोटरवे भी खोल दी गई। दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रवां दवा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा है कि SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज इंतशार पैदा करने के लिए है। दूसरे मुल्क के वज़ीर ख़ारजा को एहतजाज में शिरकत की दावत देना मुल्क की साख को नुकसान पहुँचाने की साजिश है। वफाकी वज़ीर सफ़रान अमीर मकाम का कहना है कि तहरीक इंसाफ रोज़गार और तालीम देने और अमन कायम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। इनकी कारकर्दगी सिर्फ जलसे, जुलूस और धरने हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल और सरकारी मुलाजमीन के जरिए फेडरेशन पर यलगार की गई। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकारों और अफगान शहरियों की शिरकत बाइसे तशवीश है। तहकीकात होनी चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने कहा है कि बानी PTI का मकसद इक़्तिदार है, वरना मुल्क की तबाही करना है। पहले भी धरने में अफसरान को धमकियां दी और इदारों पर हमला किया। माजी में चीनी सदर की आमद पर धरना दिया गया। अब शंघाई ताउन के इजलास को भी खराब करना चाहते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ कल से शुरू होने वाले पहले टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान। शान मसूद, साइम अयूब, आमिर जमाल, अब्रार अहमद, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, साउद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, शाहीन शाफरीदी और नसीम शाह शामिल हैं। कैप्टन शान मसूद का कहना है कि इंग्लैंड की टीम मुतवाज़िन टीम है, तसलसल लाने के लिए बैटिंग लाइन को बरकरार रखा है। आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म किया। फास्ट बॉलर्स में वॉल लोड मैनेजमेंट के लिए रोटेशन पॉलिसी लाना पड़ती है। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में आज होगा हाई वोल्टेज टाकरा।
एशिया के 2 हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमें आज दोपहर 3 बजे होंगी आमने सामने। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 15 T20 खेले गए, 12 में भारत कामयाब रहा। पाकिस्तान ने 3 में फतह हासिल की। पाकिस्तान वुमेन टीम श्रीलंका को हराकर टूर्नामेंट में पहली कामयाबी हासिल कर चुकी। कराची में जमात इस्लामी के तहत अल-अक्सा मिलियन मार्च अदसा पहर होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज सईमुर रहमान और मुख्तलिफ सियासी मजहबी जमातों के रहनुमा शिरकत और खिताब करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा है कि 1 साल गुजर चुका, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है, गजा जंग का दायरा वसी हो रहा है, लबनान, शाम और यमन पर बमबारी की जा रही है। मुल्क में बहुत खराबी है, ये है वो है। मैं बोला जो भी खराबी है मेरे ख्याल से अच्छी है, लेकिन मैं जानता हूं जो भी हालात है पाकिस्तान में रह के जन्नत में जाने के चांसेस बनिस्बत अमेरिका से तो सैकड़ों गुना ज्यादा है। पाकिस्तान में जो भी खराबी है वो अमेरिका से कहीं अच्छी है। लोग उनसे पाकिस्तान के हालात की शिकायत करते हैं। पाकिस्तान में रहकर जन्नत में जाने के इम्कानात अमेरिका के मुकाबले में सैकड़ों गुना ज़्यादा हैं। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का गवर्नर हाउस कराची में खिताब, कहा वो मुस्लिम मुल्क को छोड़कर गैर मुस्लिम मुल्क में बसने की हिमायत नहीं करते। दूसरों की नकल करके ज़िंदगी का मकसद हासिल नहीं किया जा सकता। इस मकसद को अल्लाह के अहकामात पर अमल करके ही हासिल किया जा सकता है। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान आकर उर्दू में तकरीर करें। गाजा में इस्राएली जंग का 1 साल मुकम्मल होने से पहले अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैलियां। व्हाइट हाउस के करीब हज़ारों अफराद का मुजाहरा। रैली के शुरका का गाजा में इस्राएली खूनरेज़ी की हिमायत पर इज़हार अफसोस। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी गजा जंग बंदी के लिए एहतजाज। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। हज़ारों लोग तल अवीव की सड़कों पर निकल आए। गमालियों को रिहा कराने के लिए गजा जंग बंदी मुआहिदा करने का मुतालबा। मुजाहिरीन की नेतन्याहू पर कड़ी तनकीद। नेतन्याहू को जंग बंदी मुआहिदा ना होने का जिम्मेदार करार दे दिया। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन का इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। फ्रांसीसी मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि गजा में जंग के लिए इसराइल को हथियार देने पर पाबंदी तरजीह होनी चाहिए। फ्रांस ने इसराइल को किसी भी तरह के हथियार फराहम नहीं किए। मौजूदा सूरत हाल सियासी हल की तरफ ले जाने पर जोर। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू का फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को सख्त अल्फाज पर मुश्तमिल खत। लिखा कि इसराइल आपकी मदद के बगैर भी जीत जाएगा। आपकी शर्मिंदगी इसराइल की फतह के बाद भी गूंजती रहेगी। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला कपवाड़ा में मुहासरे के दौरान जाली मुकाबले की आड़ में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का फ्रांसीसी, सऊदी और कतरी हम मनसबों से फ़ोन पर रब्ता। तर्जुमान महकमा ख़ारजा के मुताबिक एंटनी ब्लिंकन की सऊदी वज़ीर ख़ारजा से गजा में जंग बंदी के हुसूल और इलाक़ाई कशीदगी कम करने की कोशिशों पर गुफ्तगू हुई। कतरी वज़ीर ख़ारजा ने लबनान और इसराइल में शहरियों की घरों को वापसी और गजा जंग बंदी पर तबादला ख्याल किया। और आर्ट्स काउंसिल जंग और जियो ग्रुप के इश्तराक से जारी 38 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज रात 9 बजे कवाली नाइट का एहतमाम। मारूफ कव्वाल अब्बू मोहम्मद और फरीद अयाज कवाली पेश करेंगे। गुज़श्ता रोज़ जापान के थिएटर फनकारों ने चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी।